क्या ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए? आपको बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होना ही पड़ेगा, या फिर आपको मार्क्स लाने के लिए आपको रिमेम्बरेंस या फिर याद रखने का एक पोटेंशियल होना ही पड़ेगा, और या फिर मार्क्स लाना बहुत इम्पोर्टेंट है? तो इन बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। फिर मार्क्स का एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है और इससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर मार्क्स का पीछे दौड़ना ही है तो किस प्रकार के मतलब कैसे आपको इस मार्क्स को समझना है, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स, और इन सब चीज़ों को मुद्दे पे रखते हुए आज का इस कंटेंट आपके सामने फिर से लेके मैं हाजिर हूँ, आपका ईशान सर। और ये गुरुकुलम एडुकेशंस का एक नया, बोल सकते हैं आप, एक सीरीज़ है जहाँ पे आपको गुरुवाणी मिलेंगे, और यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको ऑल द सक्सेस टिप्स मिलते जाएंगे। तो ऐसे आज का जो है ये स्कूल का स्टूडेंट्स जो है, जो क्लास 8 ऑनवर्ड्स, या फिर क्लास 8 से एक्चुअली रोज हुआ प्रमोटेड टू क्लास 8, तो टिल मतलब आगे तक उनको कितना काम आएगा, मार्क्स पाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, और सिर्फ कई सारे ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के कंटेंट। अभी बहुत दिन का प्रैक्टिस भी नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। तो चलिए वो पहले बात कर लेते हैं कि देखिए, मार्क्स एक कला है। मार्क्स को आपको अगर पाना ही है, इफ़ यू हैव टू गेट अ गुड मार्क्स, देन इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट। इंटेलिजेंस ही बहुत बात का पॉइंट है। पहले आपको प्रेजेंटेशंस में ध्यान देना है। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, ओके। और डेडिकेशंस भी और एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस होता है वो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होता है, बट फॉर एज आई एम गिविंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8, मतलब वहाँ से शुरुआत है, तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो ये हम कहेंगे कि सो बेटर कि आप उतना ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ मेरा कुछ पॉइंट्स है उसको गौर से सुनिए। रूल नंबर 1, हमेशा 2 पेन से आंसर लिखने का है। हमेशा 2 पेन से आंसर लिखने का है। वो 2 कलर भी मैं बता रहा हूँ, ज़रा ठहरिए। एक है ब्लू और एक है ब्लैक। जो ब्लू और ब्लैक का बात है, कोशिश करना ब्लू से बॉडी हो, ब्लैक से अंडरलाइन हो। क्या अंडरलाइन हो? अब आपको जानना है कि एक सपोज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर 4 लाइन या 5 लाइन का होगा। हाँ, तो हमारे यहाँ पे कुछ टैलेंटेड कुत्ते भी होते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो बनाना। तो सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर भी आपको बनाना है। ऑन दैट टाइम आपको सोचना है कि आंसर का मेन पॉइंट्स कौन सा होता है। उसी पॉइंट्स पे आपको गौर करना है और अंडरलाइन वहीं पे करना है। हम दूसरा और एक वीडियो बना देंगे कि आपको सोचना कैसा है, कौन सा वर्ड्स को एक्चुअली यू हैव टू सिलेक्ट टू अंडरलाइन, ताकि जो कॉपी देखे उनको आपका अंडरलाइन के वो पॉइंट को पहले अगर उसके आईसाइट में अटक गया तो दैट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन, और ऑटोमेटिकली विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, अब ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखिए, जब कॉपी कोई एक टीचर देखते हैं, स्टूडेंट्स अपना पेपर अपना खुद देता है तो फिर उसको लगता है 1:1 में होता है, लेकिन जब कॉपी एक टीचर के पास जाता है, उसको मैनेजमेंट से या फिर ऊपर वाले से, या फिर कैसे भी बोलिए, सिस्टम के तौर पे उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम फिक्स किया जाता है कि इतने अंदर, इतने में के अंदर आपको रिजल्ट निकालना है। उसका अपना लाइफ भी होता है। तो इस तौर पे उनको इतने सारे कॉपीज़ मिलते हैं, वो कॉपीज़ को ठीक तरीके से अगर चेकिंग करना ही है, अगर उसको मार्क्स देना है, उसको इवेल्युएशंस करना है, तो उन पे अगर आप कुछ कहानी लिख दो, और आपका हैंडराइटिंग में तो फोकस ज़रूरी करना है। वो तो मैं बताया नहीं, क्योंकि यू नो ऑल, मतलब ये सबको ही बोलता है, स्कूल में भी टीचर्स बताते हैं बेटा हैंडराइटिंग ठीक करो, बेटा हैंडराइट, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो रूल्स में नहीं डाला। वो तो है ही मैंडेटरी। उसके साथ ये ब्लू से बॉडी लिखना है, और वर्ड, जो सिलेक्टिव वर्ड को सिलेक्ट करके उनको अंडरलाइन कर दो, बस यहीं पर आपका आंसर का पहला
रूल्स आप पार कर चुके हो, ये मार्क्स अच्छे पाने के। और ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने अपने खुद के स्टूडेंट्स पे किया, उनसे फीडबैक लिया, उनका रिजल्ट के इंप्रूवमेंट देखा, लेकिन बंदा जो बच्चा है जिसको मैं पढ़ाया उसका काबिलियत में चेंज कहीं पे नहीं आया। मतलब उसका ब्रेन तो एक ही है, बस उसका प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा फोकस करवा दिया, बस उसका मार्क्स आना चालू हो गया। और ये बोर्ड से उसको जो मार्क्स है उसका मैं फीडबैक आपको बता रहा हूँ। तो मतलब एनोनिमस टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल का जो है, जो स्कूल में हो, जब 8 9 जब 10 में जाओगे, जो जिनका जैसे सीबीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का जो हो वो एनोनिमस में चेकिंग होता है, तो तब ये काम बहुत आता है। आपको इसे अप्लाई कीजिए, आपको जब रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, एग्जाम रिजल्ट नहीं, जब आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलने चालू होगी, कमेंट्स में कमेंट कीजिए। मार्क्स का ये इस इंप्रूवमेंट के साथ अगर कमेंट्स आएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो फिर मैं हूँ। सेकेंड पॉइंट, जब भी डायग्राम बनाना हो और ऑलवेज पेंसिल यूज़ कीजिए। कोई भी बोल देगा बायोलॉजी का डायग्राम है पेन से बना लो, बहुत बढ़िया लगता है, मत सुनो। हाँ, लगता तो बढ़िया है, लेकिन आपको टाइम बचाना है। लॉजिकली हो, आपको कहीं और पे टाइम देना है। आपको डायग्राम में इतना इतना ज़्यादा टाइम दे, ऐसा तो नहीं है कि आप आर्ट कॉलेज में चले गए और आपका पूरा पेपर ही आर्ट का है, तो तब अलग बात हो जाता है कि आपको फोकस 100% डायग्राम में ही देना है। आपको चारों ओर देखना है। और आपको अगर पेंसिल से है, हम आपको दिखाएंगे कि एक पेन से बना हुआ और पेंसिल से बना हुआ, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ पे आपको आराम से एक जो डायग्राम इसे पता चल जा रहा है कि प्रेजेंटेशन दोनों में ही सही है, और ये पेंसिल वाला में भी आपको बहुत सही मार्क्स मिल जाएगा। यू कैन ट्रस्ट मी, यू विल गेट द एग्जैक्ट द सेम मार्क्स द वे यू विल गेट इन द पेन, द डायग्राम दैट हैज़ बीन ड्रॉन इन पेन। ये गया सेकेंड। और थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट है, इस डायग्राम को जब बनाना है तो उसमें जो लेबलिंग होगा, मार्किंग, उसको ऑलवेज ट्राई करना सेम लाइन पे अलाइनमेंट हो, अलाइंड हो, मतलब लेफ्ट की तरफ ही लो। सारे लेबलिंग घुमा फिरा के लेफ्ट साइड में करो, एक लाइन में एक साइड, वन साइडेड अलाइनमेंट होना चाहिए। लेवलिंग इधर उधर बिछड़ के, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक बिछड़ा हुआ जो दिखता है उसे मत कीजिए। कर सकते हो, ये हम नहीं बोलेंगे, कर सकते हो तो अगर पोजीशन, जैसे कि कई सारा डायग्राम होता है जहाँ पे दिखाना नामुमकिन हो जाता है, तो वहाँ पे कर सकते हो, बट कोशिश करना मैक्स टू मैक्स सेम साइड में अलाइनमेंट करने का। अगर 14 लेवलिंग हो रहा है तो उनमें से 12 अगर आपका सेम साइड हो और 2 आपको स्कैटर करना पड़ा तो कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट इन अ सिंगल साइड अलाइनमेंट लेवलिंग इन केस ऑफ डायग्राम। बस इन 3 चीज़ों को गौर से देखिए, गौर से सुनिए, गौर से आजमाइए। अप्लाई करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा, इम्प्रोवाइज्ड आउटपुट, वो हमको कमेंट में बताइए आ रहा है, क्योंकि दिस हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड एंड दैट्स वाई आई एम हेयर टू गिव यू दिस इन द यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको इसका बेनिफिट्स मिले। और मैं क्लास 8 से इसीलिए पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप आपके बच्चे को 8 से इसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कीजिए, ताकि 10 में जाकर ये उसका आदत में बदल जाए। ठीक है, क्योंकि तब उनको पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट मैटर में ज़्यादा जाना है, तो यहाँ पे ये सब सीखने के लिए टाइम नहीं रखनी चाहिए, ये पहले से आदत में बदल देना चाहिए। सो दैट्स वाई चलिए, आज का ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सबको आप तुरंत अप्लाई करना शुरू कीजिए। आई होप कि आपको अच्छे रिजल्ट मतलब आना शुरू हो जाए, और आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे एक वीडियो और भी बनाएंगे हम, जहाँ पे आपको डिटेल्स बताएंगे कौन सा वर्ड्स में अंडरलाइन करना है या नहीं करना है। फिर आगे और भी कई सारे सक्सेस टिप्स भी हम देते रहेंगे, जो एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम आएंगे। और आपको इस बात को गौर से दिमाग में घुसाना है कि ब्रेन के साथ मार्क्स का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई बोलेगा एकदम ही नहीं है तो इट्स रॉन्ग, बट ब्रेन होने से ही मार्क्स आता है, ये गलत। हम आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई ग्रेजुएशन में 50% पाके अगर मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो वही लड़का ऑल इंडिया किसी नेशनल लेवल का एग्जाम में ऑल इंडिया 1 से 10 के भीतर भी रैंक कर चुके हैं। कैसे हो सकता है? ये होता है, इसका भी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको आगे भी बताएंगे। तो यू विल गेट दिस इन दिस न्यू सीरीज ऑफ गुरुकुलम एजुकेशन विच इज़ कॉल्ड गुरुबाणी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।